हाय, मैं हूं प्रदीप परमार और आज हम लोग सीखने वाले हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ब्यूटीफुल वुशु में यूज किया जाने वाला एक मूव है। हाँ, जिन लोगों को बटरफ्लाई ट्विस्ट सीखना है, आई मीन बी ट्विस्ट सीखना है, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनको बटरफ्लाई मूव आता हो। हम शुरुआत करते हैं बटरफ्लाई के लिए। बटरफ्लाई को करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनसे बटरफ्लाई बहुत इजी हो जाएगा। उनमें से सबसे पहली एक्सरसाइज आती है कार्टव्हील। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैक्सिमम लोगों को कार्टव्हील आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप लोग कार्टव्हील सीख लीजिए। कार्टव्हील सीखने से आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में कितना डिस्टेंस आना चाहिए बटरफ्लाई के टाइम पे, उसका पता चलता है। तो कार्टव्हील, ओके, अगेन पोजीशन, स्लो कार्टव्हील। कार्टव्हील बेसिकली यूज ही इसलिए किए जाती है बिकॉज हमें अपने दोनों लेग्स के बीच का डिस्टेंस लेने की आदत हो जाए कि कब पहला लेग उठेगा, कब सेकंड लेग आएगा और कैसे लैंड करना है। और इसी का अगर हम लोग फिजिक्स के तरीके से अगर इसी कार्टव्हील को उठा के हम लोग अगर तिरछा कर दें, ऐसे घुमा दें, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट एक बटरफ्लाई की तरह ही है। इसीलिए कार्टव्हील ज्यादा से ज्यादा करें। अब हम आते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे, जो भी ग्राउंड पर होगी, जो भी कार्टव्हील की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि अब हम कार्टव्हील का जो हम लेग्स ऊपर उठा रहे थे उसके एंगल को थोड़ा उधर करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सेम कार्टव्हील वाला फ्रंट लेना है और लेग्स को थोड़ा सा सामने से उठाना है। पोजीशन, अगेन ऊपर से लेके आने की जरूरत नहीं है, साइड से हाथ ले जाइए, साइड से। ये पोजीशन, गुड, अगेन सी पोजीशन, पोजीशन। हाँ, ये करना क्यों जरूरी है? बेसिकली जब हम हैंड्स लेके जा रहे हैं पीछे की तरफ, उसमें हमेशा याद रखना, हम जो पीछे की तरफ हाथ रख रहे हैं, यही राइट पोजीशन है जो कार्टव्हील यही राइट पोजीशन है जो बटरफ्लाई करते टाइम होती है। मतलब जब भी हम बटरफ्लाई करेंगे तो हमारा हेड बिल्कुल हमारे पीछे आ जाना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां से कार्टव्हील कर रहा हूं तो मेरा हेड आपको फेस करेगा। ओके, इसके बाद वाली एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को एक स्टूल या चेयर की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा उसकी हाइट जो है कमर तक हो या उससे नीचे हो, ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। हम शुरू करते हैं। अभी हमने जो भी एक्सरसाइज, जैसे कार्टव्हील के बाद हमने जो दूसरी एक्सरसाइज जमीन पे की थी, वही एक्सरसाइज हमको स्टूल पे सपोर्ट लेके फॉर्म करना है। ओके, पोजीशन, ये डबल हैंड अप, अगेन पोजीशन, फोल्ड अप, अगेन पोजीशन, ये पोजीशन, कट टू। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है। उसमें सिंपल सी बात है, हमने अभी दो हाथ यूज किए थे, अब हमको सिंगल हैंड से करना है सेम चीज। पोजीशन, पहले हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड, उठाया, ओके। जब आप लेफ्ट हैंड यूज करोगे इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट इस पर कम आना शुरू हो जाए, जितना कम से कम होता है। तो पोजीशन, ओके। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे। राइट हैंड यूज करना काफी लोगों के लिए टफ हो सकता है। अगर आपको टफ पड़ रहा है तो आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, बट अगर टफ नहीं पड़ रहा है तो ट्राई कीजिए, इससे और इजी हो जाएगी। तो पोजीशन, ओके, पोजीशन, ओके,
पोजीशन, राइट हैंड आएगा, सो अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में अब हम लोग सिंगल लेग की ट्रेनिंग करेंगे। कैसा है? हाँ, सो अब हमको सेम पोजीशन लेना है। ओके, पोजीशन लेने के बाद हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और इन हैंड्स को नी बेंड करते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाना है, बिल्कुल पीछे की तरफ, ठीक है। और पीछे की तरफ ले जाते हुए ये, ठीक है, फिर से देख लीजिए, पोजीशन, लेग वाइड, पीछे, ओके, अगेन पीछे, ओके। पीछे ले जाने के बाद में अपने इस लेग को सेम टाइम पर उठाना है। आई मीन ये इतना, पोजीशन, पोजीशन, अगेन पोजीशन। तो इस एक्सरसाइज में जो इसका की पॉइंट है वो बहुत सिंपल है। अगर आप लेग्स फैलाने के बाद में इसको ऐसे घुमाने के बाद जैसे ही आप पीछे की तरफ देखेंगे, हाँ, एक तो फर्स्ट चीज, हैंड्स एंड लेग्स बहुत नीचे से आना चाहिए और जब लेग अब उठेगा इस टाइम पे, सेम टाइम पे लेग उठेगा। देख लीजिए, अगेन पोजीशन, पोजीशन, गॉट इट? मतलब हेड और लेग दोनों साथ में उठना चाहिए। सो आफ्टर दिस हमारी ये सारी एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। इनके बाद अब जो स्टेप आता है इसमें हमको बटरफ्लाई को सेम ग्राउंड पे परफॉर्म करना है। आई मीन पूरा परफेक्ट जो बटरफ्लाई होता है, बैक हेड जाके लेग एकदम स्ट्रेट आते हैं, वो नहीं करना है। जस्ट लेग को नीचे रख के सेम जो फॉर्म है उसको रिपीट करना है। वो कैसे करना है? पोजीशन, किक, अगेन पोजीशन, किक। इसमें एक्सरसाइज में एक चीज का ध्यान रखें, आपका ये जो फर्स्ट लेग है वो नी बेंड नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सेम लाइक ये वाला जो सेकंड लेग है वो भी, इसलिए स्ट्रेट उठाओ, अप, अगेन पोजीशन, अप। तो अब इस एक्सरसाइज के बाद में आपको क्या करना है, सेम फॉर्म को बार बार रिपीट करना है। और अब हम इसमें एक ट्रिक और ऐड करेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले जो एक्सरसाइज की थी जिसमें हम लोग बैक लेग जाके वन किक उठा रहे थे, याद है ये वाला? ओके, रिमेंबर पोजीशन, वन लेग अप। ओके, अब हमें सेम फॉर्म में ये ऐड करना है, दैट्स ऑल। तो पोजीशन, लेग वाइड रखेंगे, लेग इतने वाइड होना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। ओके, तो पोजीशन, ये रखा, हैंड उठाया, पीछे लेके गए, अप अप, अगेन ऐसे करना है, पोजीशन, अप अप, अगेन पोजीशन, अप अप, ठीक है। पोजीशन, हेड, अप अप, अगेन पोजीशन, हेड, अप अप। सो मैंने आपको अभी जितनी भी ट्रिक्स बताए हैं, आप इन्हीं ट्रिक्स को बार बार फॉलो कीजिए। आपका एक बार किक के साथ में वाइड लेके लेग और हेड का एक साथ में उठना आ गया। यही एक स्मॉल सी और सबसे बेसिक टिप है कि आप जब भी इसको उठाएंगे, आप पहले तो अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखिए, लूज नॉर्मल, ओके, और उनको पीछे ले जाना है, बिल्कुल पीछे ले जाना है, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल पीछे। अगर आपकी पोजीशन ये है तो हैंड ये उठाने के लिए, अगेन पोजीशन, ये पोजीशन, ये, ठीक है। और हेड और ये वाला लेग दोनों साथ में उठेंगे, देन उसके बाद आपका बटरफ्लाई की शुरुआत होने वाली है। अब क्या करना है, बटरफ्लाई में लीड को बढ़ाने के लिए कि वो एयर में जाए, हमें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि हम जब पहले लेग को
जितना ज़्यादा लीप उठाएंगे, जितना ज़्यादा पैराबोला क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा स्लोप बनाएंगे, उतना हमारा बड़ा होता चला जाएगा। तो क्या करना है कि हमें छोटी नहीं उठानी है। आप एक काम कीजिए, इसकी ट्रेनिंग के लिए आप क्या करना कि आप कोई भी एक मार्क कर लेना। जैसे मैंने मार्क कर लिया कि एक ब्लू स्क्वायर है और एक ऑरेंज है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अपने इस लेग को उठा के वहां तक लेके जाऊंगा, उसके मिड तक। ये मेरा टारगेट होगा। तो मैं अगर यहाँ से आया, रन लिया, उठाया, ये अगेन वापस से उठाया, पोजीशन है, पीछे गया, ऐसे। ओके, गॉट इट। सीजर की तरह लेग्स को वाइड रखना है और इसी फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करना है। ये मैं ऑरेंज में लेके जाऊंगा, ये उठाया, किक, ओके, गुड। एक बार आपको अगर लीप लेना आ गया कि लाइक आप लॉन्ग कितना जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बटरफ्लाई की जो रियल पोजीशन होती है उसमें हमारा कुछ ये रहते हैं। मतलब अगर सपोज ये लेग्स हैं और तो ये हेड है, तो ये वाला लोग यहाँ पे हेड पूरा कर्व होना चाहिए बॉडी। मतलब जब अगर आप मेरी बॉडी इधर उठेगी तो फेस सामने होगा, उठा हुआ, उतने लेग पीछे से उठेंगे, कमर बेंट होगी। सेम मतलब यहां से होगा। ओके, तो बस आप इसको कीजिए, आपका बटरफ्लाई हो जाएगा। पोजीशन, ओके, सो पोजीशन, ये था हमारा बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल। मैंने अपनी तरफ से, जैसा मुझे हमेशा लगता है कि जो ट्रिक मुझ पे काम की है वो शायद आप पे भी करेगी, मैंने उसके सारे वर्जन बता दिए हैं। उस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि बटरफ्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको एयर कार्टव्हील आती है। देन अगेन वही बात आती है कि एयर कार्टव्हील अपने आप में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मूव है जो काफ़ी लोगों को खुद ही नहीं आता है। तो मैं एयर कार्टव्हील से अगर बटरफ्लाई सिखाऊंगा तो बेटर नहीं होगा, नहीं तो फिर एयर कार्टव्हील सिखानी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि मैं आपको अभी जो बेसिक उसका है, अगर आपको सिर्फ कार्टव्हील आती है नॉर्मल विदाउट जंप, तो आप उससे ही कर सकते हैं। फिर भी हम लोग वैसे भी आगे जाके एयर कार्टव्हील का ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। देन मैं उसके साथ में ही ये भी समझा दूंगा कि कैसे एयर कार्टव्हील से इसको किया जाता है। वैसे आपको आइडिया तो हो ही गया है, कुछ नहीं है। एयर कार्टव्हील अगर ये है, आप इसको घुमा दीजिए। सो दैट्स ऑल। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। देन मेरे पास बहुत कुछ है कवर करने के लिए। मैं सब चीज़ के बारे में, सारी आर्ट्स के बारे में जो भी मुझे आती है, मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा डिटेल में। एंड आप लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। एंड इंस्टाग्राम पे जाओ मेरे, और वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ताबड़तोड़ कुछ मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, देखो उनको। उनमें से जो आपको पसंद आती है आप मुझे DM करो, मैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। ओके, सी यू, बाय बाय।